नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। धरती का भगवान अगर डॉक्टर को कहा जाता है तो उसका सबसे जीता जागता उदाहरण डॉक्टर साहब हैं। आज के इस महंगाई के समय में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 50 रुपये फी है और आप इनके यहाँ ऑपरेशन करा रहे हैं तो लास्ट में पूछते हैं, मान लीजिए कि आपका 5,000 रुपया का बिल हुआ तो जब आप पैसा जमा करने जाते हैं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि जाए के भाड़ा वाड़ा बचल हो कि ना, तो उसमें से भी आपको 100-200 रुपया निकाल करके देते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर साहब एक बार फिर से चर्चा में है। राजनीतिक गलियों में नवादा से इनके चुनाव लड़ने की चर्चा आ रही है। जनता की मांग पर डॉक्टर साहब भी विवश हो गए हैं। इन दिनों जब भी गए हैं, इनका चूंकि उसी एरिया में अपना घर भी है, पुश्तैदी घर है, तो डॉक्टर साहब जब भी जाते हैं तो लोगों की मांग होती है और लोग इनकी गाड़ी के आगे लेट जाते हैं कि नहीं आपको लड़ना है। वैसे में चिराग पासवान से भी इन्होंने मुलाकात की है पिछले दिनों। इन तमाम बातों का क्या अर्थ है, कल डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इन बातों को कहा। सबसे पहले सर, आप राजनीति में आ रहे हैं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे करिश्माई व्यक्ति हैं, देश विदेश में उनका नाम है और जब उनका भाषण या जो कार्यकलाप देखते हैं तब लगता है कि हमको बीजेपी के साथ होना चाहिए और मैं देश का सेवा करूं। हमने उनको एक लेटर भी लिखा, एक दिन में जवाब आ गया कि नड्डा साहब से मिलिए। लेटर लिखा, एक दिन में जवाब आ गया? एक दिन में जवाब, आज ईमेल किया और कल को जवाब आ गया, नड्डा साहब से मिलिए। और जो बोल रहे थे उनको सारी बात हमारा पता था। तो इससे लगा कि नहीं, हमको अब सेवा करना चाहिए। मेरा घर बरबीघा है और मैं उस इलाके का नागरिक हूँ, वहीं माने एजुकेशन हुआ, घर घर के लोग मुझे जानते हैं। जब जाए गांव, जब जाए बरबीघा से तो लोग कहे नहीं सर आपको लड़ना पड़ेगा। हमको वहीं लड़ना पड़ेगा, हम अभी सोचेंगे। तो नहीं सर, सुबह में गए तो वहाँ लेट गया लोग कि नहीं आपको लड़ना पड़ेगा। हमने कहा कि टिकट मिलेगा तो हम सोचेंगे। एनडीए से तब कहा कि नहीं आपको अनाउंस करना होगा। और वहाँ के लोग, एक बस भर के लोग आया और एक प्रेसमैन को लेकर के कहा नहीं आपको बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब वो नवादा क्षेत्र का विकास चाहिए, नवादा क्षेत्र का विकास चाहिए और नवादा क्षेत्र में हम काम किए, आज भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा माननीय अमित शाह जी से, यदि नवादा से लड़ते हैं तो नवादा मेरा स्वर्ग हो जाता है। जिस तरह से आज वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री के लड़ने से स्वर्ग हो गया है जी, उस तरह से यहाँ भी स्वर्ग हो जाएगा। और हम लोगों को विकास चाहिए, उनके इस आदमी को लड़ने से हमारा जो कंस्टिट्यूंसी है बहुत आगे बढ़ेगा, हर तरह से आगे बढ़ेगा। यदि नहीं लड़ते हैं जी तो वहाँ के पब्लिक का जो डिमांड है, जनता जनार्दन का जो डिमांड है और जिस तरह से लोग प्रेशर दे रहे हैं कि आप लड़िए, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन यदि एनडीए में से टिकट मिलता है तभी मैं लड़ूंगा, नहीं अन्यथा हम इंडिपेंडेंट और लड़ने वाले किसी दूसरे गठबंधन से नहीं लड़ सकते। इसलिए हमारा तो कहा कि हमारा दिल से बीजेपी को लाइक करते हैं। और जब से खासकर हमारे प्रधानमंत्री हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, तब से तो लगता है कि ये तो भगवान है, इनको भगवान का शक्ति प्रदान किया हुआ है। जिधर देखते हैं वही हो जाता है, जो सोचते हैं वही हो जाता है। थकावट नाम का चीज़ नहीं है। अरे भाई थकावट तो क्या बताएं सर, दिन रात कम के बाद भी बहुत कम सोते हैं, बहुत कम खाते हैं, पूजा भी करते हैं। किस मंदिर में वो नहीं गए, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो उनको देख कर लगता है कि हर आदमी को उन्हीं के साथ ताकत मिले, जो संभव नहीं है, फिर भी हम लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन सर, सेवा तो आप विगत कई दशक से कर रहे हैं। हमने खुद देखा है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कम सोते हैं, आप भी 6 घंटे से ज़्यादा हमको लगता नहीं सोते हैं। हम भी वही करते हैं। और देखिए हम एक किसान का बेटा, हम किसान आज भी नालंदा जिले में सबसे अच्छी खेती करते हैं।
लोग अचंभित रहता है कि अरे यार ये गाँव भी आ जाते हैं, वहाँ धान भी लगवा देते हैं, अच्छी वहाँ बड़ा फुलवाड़ी भी है हमारे 10 एकड़ का, और मछली पालन भी कर देते हैं। देखिए, समाज में जो मेहनत करेगा, हर क्षेत्र में जो भी मेहनत करेगा वो राइज करेगा। इसका आशीर्वाद, गरीब जनता का आशीर्वाद, गरीब पेशेंट का आशीर्वाद, जब हमारे IMA प्रेसिडेंट की बात चली तो हमें बिहार से मंजू गीता मिश्रा मैडम का और विजय शंकर सिंह का नाम हमने भेजा। वहाँ के लोग, हमारे डॉक्टर कीर्तन देसाई जो हम लोग के नेता हैं, और भी जितने लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को सोचने दीजिए, और सब मिल के डिसीजन लिए कि नहीं लड़ाएंगे तो आपको लड़ाएंगे। और गुजरात से मेरा नॉमिनेशन हुआ जी। गुजरात से नॉमिनेशन हुआ, उसमें हर स्टेट के लोग जो खड़े हुए थे सभी विड्रॉ कर लिए। मैं डॉक्टर समाज को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने एक किसान के बेटा को इज्जत दिया। लेकिन सर कैसा लगता है, आपने अभी कहा कि आप किसान के बेटा हैं, इतना बड़ा डॉक्टर बने, चाहते तो आप भी करोड़ों अरबों कमा सकते थे, लेकिन आपके क्लिनिक में जब कोई आता है गरीब आदमी, आपको दुआ दे करके जाता है, 18 घंटे करीब आप काम करते हैं, कैसा लगता है सर? देखिए, सेवा जो है सो से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, उसमें गरीब का सेवा भगवान का सेवा है। जब पेशेंट कराते, एक पेशेंट आया 1 सप्ताह पहले, ह्यूज एब्सेस घाव लेके आया, कोई उसको भर्ती नहीं किया। हमारे कृष्ण भगवान का कृपा, हमने कहा इसको जाने नहीं दें, गरीब मर जाएगा ही, और भर्ती किए। कल उसका नाम कटा, पेशेंट ठीक होकर गया। आपके बारे में एक और कहावत है सर कि आप राह चलते, गाड़ी में चलते चलते ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन एक पेशेंट देख लेते हैं और सर इसमें क्या करें, चलते चलते अपना हाँ दवा लिख दिया, दवा लिख, फायदा तो करना ही है। आपके यहाँ जाने के बाद फायदा नहीं करने का फायदा सवाल करने नहीं। हमको भी कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। हम बहुत सा पेशेंट आता है कि नहीं हमको छू भी दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। आपके छूने से भी लोग ठीक हो जाते हैं। और ठीक हो जाता है। तो इस सब तभी हुआ है जब गरीब जनता का हमने सेवा किया, आज भी कर रहे हैं। और ख़ास करके नवादा के लोग हमको प्यार करते हैं, और इसलिए प्यार करते हैं वहाँ के सभी डॉक्टर को छोड़ करके हमारे यहाँ पे इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। धरती का भगवान डॉक्टर को कहा जाता है। आपको हमने शुरू में कहा कि आप उसका जीता जागता उदाहरण है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप भगवान का ही रूप। वैसे में इस धरती के भगवान को मोदी में भगवान का रूप नजर आ गया। सर, मोदी तो भगवान का रूप हैं। कोई देवी शक्ति है मोदी जी में? देवी शक्ति है। समुद्र के नीचे चले जाते हैं, वहाँ पूजा करके आ जाते हैं। वो पहाड़ पर जाते हैं और ऊपर पूजा करके आ जाते हैं। किसी को हिम्मत आज तक नहीं हुआ जहाँ हम चले गए और पूजा करके आ गए। विल पावर इतना स्ट्रांग है कि आप कह नहीं सकते। सर, आप अगर राजनीति में जाएंगे तो क्या जनता एक अच्छे डॉक्टर को खो देगी, या आप उस समय भी सेवा करते रहेंगे? सेवा तो करते रहेंगे सर। सांसद बन जाएंगे फिर भी? हम तो बच्चों को तैयार किया है, दोनों बच्चा भी हमारे ही चाहिए है, अच्छा काम करता है। जब भी हमको मौका मिलेगा 4 घंटा हम काम करेंगे, और वहाँ भी जा कर के हम पेशेंट को देखेंगे। हर जगह जाएंगे, जहाँ भी हमसे मिलेगा सबको मदद करेंगे। और हमारा IMA में एक है प्रोविज़न है कि आओ गांव चलें। जो गांव की लोग गांव के लोग हैं उनको आप डिजीज फ्री बनाने का कोशिश करेंगे। उनके यहाँ तरह तरह का हम सिंपल दवा का भी भेजेंगे और उनको ठीक करके कोशिश। डॉक्टरी आपके लिए सीधा सीधी सेवा का माध्यम है। डॉक्टरी से आप तो देखते होंगे, पता भी लगा होगा कि भाई हम तो यदि 50 फीस लेते हैं तो हमारा 20 रुपया कंपाउंड रख लेता है। हमने देखा है सर, इसलिए कर रहे हैं। 30 रुपया लेते हैं तो बचता है, उसी में 20 पेशेंट फ्री हो जाता है। लेकिन भगवान हमको बहुत सुख दिया है। सुख इस मामले में गरीबों की दुआ काम गरीब करती का दुआ है। मेरा बच्चा बहू सब सेटल्ड हो गया है, और सबका नेचर हमारा आप ही ही है की तरह है। और सभी डिफरेंस। सर, आखिरी सवाल है। पिछले दिनों आपने चिराग पासवान से भी मुलाकात की थी और अटकलें लग रही है कि चिराग पासवान की पार्टी से ही आप लड़ पाएंगे नवादा, यदि चिराग को वो मिलता है। चिराग पासवान से मेरा संबंध पारिवारिक है। उनके दादी का सेवा किए। चिराग पासवान के फादर हमसे बहुत क्लोज थे, भाई सब मानते थे। घर में वहाँ मछली खा रहे हैं पारस बाबू का, तो डॉक्टर साहब कहाँ आइए मछली खा ली, मछली भात खाइए।
तो इस तरह का संबंध था। नया वाला मकान में जब आए तो नया वाला मकान में किसी को कोई इंटरव्यू को ऊपर तक नहीं था। हमको मैडम रामविलास पासवान जी की मैडम और अपने तुरंत ऊपर बुलाते थे और अरे क्या खाइएगा, अभी खाने जा रहे हैं। इवन शादी के बाद जब हुआ इनका चिराग पासवान जी का, तो हम चार को बरतुहाल लेके पहुँच गए। अब पहुँच गए, वो लोग लड़की को देखा तो कहने का ये है कि हम तो पारिवारिक मेरा संबंध है। जब हम फ़ोन किया तुम आते हैं तो कहा आइए आइए भैया आइए। गए और जो इज्जत और स्वागत किया बहुत कम लोग करता है। और वहाँ बैठे, चाय नाश्ता के बाद पूछा कि आने का सर, हम कहते देखो भाई ऐसा ऐसा है, कौन जनता का बहुत प्रेशर है और यदि आपको लगे कि नहीं हम वहाँ अच्छा काम कर सकते हैं तो हमको टिकट दो। तो बोला कि अरुण बाबू वहाँ लगे हुए हैं और कोई गायक लगा हुआ है। हमने कहा अरुण बाबू से मेरी बहुत आत्मीयता है, अरुण बाबू को हम बहुत इज्जत करते हैं, अति आप अरुण बाबू को दे दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे कि अरुण बाबू अच्छा है तो अरुण बाबू को दे दीजिए, और एक गायक हम गायक को दीजिए, अब वो आपका है, हम उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बावजूद भी आप चाहें तो छोटा सा एक सर्वे करवा लीजिए, यदि सर्वे जिसका नाम सबसे ऊपर आता है उसी को दीजिए। उसी को दीजिए। सर, चिराग पासवान युवा नेता के तौर पर बिहार में तेजी से उभर रहे हैं, आपको बरगलाया नहीं जा सकता, आपने दुनिया देखी। आपको लगता है कि बिहार में अभी तक जो नहीं हो पाया वो चिराग कर पाएंगे अगर वो सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं? चिराग कर पाएंगे। चिराग जहाँ जाते हैं उसमें भी एक दिव्य भगवान ने सुंदर बनाया, अच्छा बोलता है और जो बोलेगा करेगा, ऐसा विश्वास है। उसको अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है और जिस तरह से मेहनत करता है बहुत रेयर करता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह, गरीबों के मसीहा और सही अर्थों में धरती के देवता डॉक्टर शाहजा बाबू। इन दिनों इनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है, लेकिन सीधे तौर पर डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि एनडीए से हमको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और जिस प्रकार से जनता की सेवा एज ए डॉक्टर कर रहे हैं उसी प्रकार एज ए नेता भी करेंगे। चिराग पासवान से भी इनकी मुलाकात हुई है और चिराग पासवान के बारे में भी डॉक्टर साहब का यह विचार है कि चिराग ही बिहार का भला कर सकते हैं। हालांकि आगे आने वाले दिनों में कौन होगा नवादा का उम्मीदवार, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से। धन्यवाद सर।